मित्रों, गुजरात के अनिल पाटन से श्री खुमान सिंह सोढ़ा ने लिखा है कि आपके द्वारा बताया गया हर एक वाक्य सही होगा, क्योंकि आप इतिहास बताते समय उस समकालीन लेखक और पुस्तक का भी जिक्र करते हैं जो जिनसे जुड़ा होता है, और यह स्पष्ट है कि आपने उन सभी पुस्तकों का अध्ययन किया है। हम अनिलपुर गुजरात के राजपूत हैं। आपने जो अनिलपुर गुजरात के राजपूतों के बारे में बताया वो ही हमने हमारे भाट चोपड़ो गठवी चारण से जाना है। आपके द्वारा बताया गया हर एक वाक्य हमारे लिए बहुत कीमती है। हम आपके ऋणी हैं। कुछ हमारे भाई कहते हैं कि आप हिंदू राजाओं के प्रति सही नहीं हैं, तो वो सही में आपको नहीं जान पाए, क्योंकि आपकी महाराणा की प्रोफाइल बहुत कुछ कह जाती है। कुछ बातें बताई नहीं जाती, किंतु समझी जानी चाहिए। तमारो खूब खूब आभार हुकुम। हमारे में हुकुम शब्द सम्मानित और आदरणीय यजमान को दिया जाता है। आप उनमें से हैं, आप इसे स्वीकार करें। जय माता जी। मैं इस पत्र के लिए श्री खुमान सिंह सोढ़ा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि अकबर द्वारा कर्रा अथवा गढ़ा में नियुक्त सूबेदार आसफ खान ने गढ़ा कटंग राज्य की रानी दुर्गावती को मारकर उसके महल में रखे विशाल खजाने को लूट लिया। इस कड़ी में हम अकबर तथा उसकी चचेरी बहन के बीच हुए युद्ध की चर्चा करेंगे। दर्शकों को स्मरण होगा कि अकबर के पिता हुमायूं का छोटा भाई कामरान बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। हुमायूं ने उसकी आंखें फोड़कर उसे मक्का भेज दिया था। कामरान से छुटकारा पाने के बाद ही हुमायूं दोबारा से भारत पर अधिकार कर पाया था। हुमायूं ने कामरान को वचन दिया था कि वह जीवन भर कामरान के परिवार की सुरक्षा करेगा। जिस समय दिल्ली के पुराने किले में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी, उस समय कामरान का परिवार दिल्ली के पुराने किले में मौजूद था, जबकि हुमायूं का बड़ा पुत्र अकबर पंजाब के कालानूर सैनिक शिविर में था तथा हुमायूं के दो पुत्र काबुल के किले में निवास कर रहे थे। हुमायूं की अचानक ही मृत्यु हो जाने के कारण हुमायूं के विश्वस्त अमीरों को यह भय लगा था कि कहीं हुमायूं के विरोधी अमीर हुमायूं के पुत्र अकबर के स्थान पर कामरान के पुत्र अबुल कासिम को बादशाह न बना दें। इसलिए दिल्ली के अमीरों ने अबुल कासिम को तुरंत इस बहाने से दिल्ली से बाहर भेज दिया था कि वह कालानूर जाकर अकबर को बादशाह बनने की बधाई दे। जब अकबर बादशाह बन गया, तब खाना बैराम खां कामरान के पुत्र अबुल कासिम को अपने साथ रखता था, ताकि यदि अकबर कभी खाना से बगावत करने का प्रयास करे तो खाना बैराम खां अकबर को हटाकर अबुल कासिम को तुरप के पत्ते की तरह प्रयुक्त कर सके। जब माहम अनगा के कहने से अकबर ने बैराम खां से बगावत की थी, तब माहम अनगा की सलाह पर अकबर अबुल कासिम को आगरा से अपने साथ दिल्ली ले आया था और बैराम खां हाथ मलता रह गया था। बैराम खां तो काल के गर्त में समा गया, किंतु अकबर के मन से अबुल कासिम का भय गया नहीं। सल्तनत में अकबर के विरोधी अमीरों, विशेषकर मिर्जाओं की कमी नहीं थी। वे कभी भी मिर्जा अबुल कासिम का प्रयोग अकबर के विरुद्ध कर सकते थे। अतः अकबर ने मिर्जा अबुल कासिम को अपने रास्ते से हटाने का कार्यक्रम बनाया। एक दिन अकबर ने शिकार खेलने का कार्यक्रम बनाया तथा अपने चचेरे भाई अबू कासिम को अपने साथ ले गया। जब शाही लश्कर जंगल में पहुंचा, तो अकबर ने अपने विश्वसनीय अमीरों से कहा कि वे अबुल कासिम को बंदी बना लें। देखते ही देखते निरपराध मिर्जा अबुल कासिम को बंदी बना लिया गया। अकबर ने वहीं से उसे ग्वालियर भेज दिया, जहां उसे ग्वालियर दुर्ग की अंधी कोठरियों में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद अबुल कासिम की हत्या कर दी गई।
राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि अकबर के आदेश से आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवंत दास ने अबुल कासिम की हत्या कर दी। अकबर स्वयं 3 बार कामरान का बंदी रहा था। कामरान ने अकबर को एक बार काबुल दुर्ग की दीवार से भी लटकाया था, जिस पर हुमायूं की तोपें गोले बरसा रही थीं, किंतु कामरान ने अकबर की हत्या नहीं की थी। अब जबकि अबुल कासिम पूरी तरह अकबर पर निर्भर था और उसने किसी तरह का अपराध नहीं किया था, अकबर के विरुद्ध तो कतई नहीं, किंतु उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। राजनीति की दलदल में संभवतः शासक के निकटतम व्यक्ति, निर्दोषतम व्यक्ति और निरीहतम व्यक्ति ही सबसे पहले शासक के निशाने पर आते हैं। अबुल कासिम के साथ भी यही हुआ था। दर्शकों को स्मरण होगा कि बाबर की एक पुत्री का नाम गुलरुख बेगम था, जिसके पेट से सलीमा बेगम का जन्म हुआ था और इस समय सलीमा बेगम अकबर की पत्नी थी। कामरान ने भी अपनी एक पुत्री का नाम गुलरुख बेगम रखा था। वह भी कामरान के मक्का चले जाने के बाद हुमायूं के परिवार के साथ रहती थी। जब अकबर ने गुलरुख बेगम के भाई अबुल कासिम की अकारण ही हत्या करवा दी तो गुलरुख बेगम ने अकबर का खूब विरोध किया तथा वह आगरा से सूरत चली गई। गुलरुख बेगम के पेट से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मुजफ्फर हुसैन रखा गया। अकबर ने अनुभव किया कि गुलरुख बेगम तथा उसका पुत्र मुजफ्फर हुसैन अकबर विरोध के केंद्र बिंदु बन सकते हैं। अतः ईस्वी 1573 में अकबर ने मुजफ्फर हुसैन का सफाया करने का निश्चय किया तथा सूरत के विरुद्ध अभियान किया। इस पर गुलरुख बेगम अपने पुत्र मुजफ्फर हुसैन को लेकर दक्षिण की तरफ चली गई। जब अकबर की सेना ने सूरत दुर्ग को घेरा तब हुमायूं का एक विश्वस्त अमीर हमजा बान सूरत का दुर्गपति था। उसने अकबर को दुर्ग समर्पित करने से मना कर दिया। इस पर अकबर की सेना 17 दिन तक सूरत का घेरा डालकर बैठी रही। अंत में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत 26 जनवरी 1573 को सूरत का किला अकबर को सौंप दिया गया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि किला समर्पित करने के बाद जब दुर्गपति हमजा बान अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ तो अकबर ने उसकी जीभ कटवा ली। राजकिशोर शर्मा राजे ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। इसके बाद राजा टोडरमल को एक सेना देकर गुलरुख बेगम के पीछे भेजा गया। वह 4 साल तक दक्षिण में गुलरुख बेगम को ढूंढता रहा, किंतु गुलरुख बेगम राजा टोडरमल के हाथ नहीं लगी। अंत में ईस्वी 1577 में राजा टोडरमल को वापस बुला लिया गया और उसके स्थान पर वजीर खां को दक्षिण के मोर्चे पर भेजा गया। गुलरुख बेगम भी खंभात आ गई। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि एक दिन गुलरुख बेगम ने पुरुषों के कपड़े पहने तथा अपनी सेना लेकर वजीर खां पर टूट पड़ी। वजीर खां गुलरुख बेगम का सामना नहीं कर सका और खंभात से अहमदाबाद भाग आया। इस प्रकार जब तक गुलरुख बेगम जीवित रही, अकबर से संघर्ष करती रही और अकबर उसे अंत तक पराजित नहीं कर सका। अगली कड़ी में देखिए, अकबर के मामा ने गुसलखाने में नहाती हुई दासी को मार डाला। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।